यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। रेलवे रोड आर्य समाज का जो कार्यक्रम है बहुत ही दिव्यता, सभ्यता और भव्यता के साथ में चल रहा है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम है ये और सामवेद शतकम महायज्ञ यहाँ पर हो रहा है। आज शुक्रवार प्रथम दिन है। मन की शांति एवं आत्मा के आनंद के लिए सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो मुझे लगता है यही विषय भी है और हम सभी भी ये चाहते हैं कि हम इसको समझें अच्छे से। तो यहाँ के जो निवेदक, जो आयोजक मंडल है, सर्वप्रथम तो मैं अपनी माता स्वर्णा जी को नमन करना चाहूंगी और भाई मिथिलेश जी को, जिनके कारण मैं आज आप सभी के दर्शन कर पा रहे हैं। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है, प्रथम बार इस आर्य समाज में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। ईश्वर की ऐसी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। नित नए दर्शन मैं देवी और देवताओं के करती रहती हूँ। यहाँ भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो इसका जो निवेदक मंडल है, आदरणीय गौरी शंकर भारद्वाज समाज के संरक्षक जी, आदरणीय प्रधान सोमनाथ पुरी जी, आदरणीय सोमनाथ पुरी जी, वरिष्ठ उप प्रधान आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्री जी, वो भी यहीं से हैं। अच्छा, मंत्री जी यहाँ के आदरणीय मदनलाल अरोड़ा जी और जो कोषाध्यक्ष हैं आदरणीय रेखा शर्मा जी, जिनसे अभी मुलाकात हुई थी सामने, और आदरणीय अवधेश कुमार जी यहाँ के उप प्रधान जी, और समस्त मेरे बंधु बांधव एवं यहाँ पर जो अगले दिन मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और ये सब आएंगे, ये परसों का कार्यक्रम है। तो आप सभी को मैं सादर सप्रेम नमस्ते कहती हूँ और साथ ही साथ इस प्यारी सी आर्य समाज में जिसमें सभी के चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, सभी को समस्या का समाधान भी पता है, यहाँ आकर के इतनी प्रसन्नता हो रही है, मैं मतलब दिल के भाव आप तक पहुंचा भी नहीं पा रही हूँ। एकदम हृदय के भीतर गुदगुदी जैसे ऐसे लग रहा है, पता नहीं मैंने आपको बहुत पहले भी देखा है, ऐसे मुझे ऐसी मुलाकात, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो आप सभी को नमन करते हुए मैं बात प्रारंभ करती हूँ। समय बहुत हो गया है और देरी से पहुंचने के लिए क्षमा चाहती हूँ। आपने, मेरे लिए तो देर हुई कि मुझे आप कम सुन पाए, लेकिन भैया को आपने सुना, जो इतने सुंदर सुंदर संजय भैया आपको गीत सुना रहे थे, ऋषि के, ईश्वर भक्ति के, है ना, यही भजन लिए होंगे उन्होंने, वेद के, इस तरीके के भजन आपके समक्ष रखे, क्योंकि भजन तो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जितना प्रवचन ना कह सके उतना मनोरंजन ढंग से आपको भजन अपने आप से बांध लेता है। प्यारी माताओं, भाइयों एवं बहनों, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक तो हमारा जन्म आर्यावर्त में हुआ, अर्थात भारत की भूमि पर हुआ, और दूसरा सौभाग्य हमारा ये है कि ये जो आर्यावर्त भूमि है ये ऋषियों और मुनियों की है ना, अनुभवी की और ज्ञानियों की है, जिनको बहुत बड़ा अनुभव और ज्ञान हुआ और जिन्होंने परमपिता परमेश्वर की कृपा पाई। और तीसरा सौभाग्य ये है कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए हैं। और चौथा ये सौभाग्य है हमारा कि हम विद्या के समीप हैं, चारों ओर से बल्ब जल रहे हैं हमारे, बाकी एक एक आदमी तो अंधेरे में ही भटक रहा है। आज हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है,
सांख्य दर्शन कहता है कुत्रापि कोपि सुखी ना। इस संसार में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। किसी को पुत्र पुत्रियों का दुख, किसी को पति का दुख, किसी को पिता का दुख, किसी को माता का दुख, किसी को अन्य संबंधी रिश्ते नाते का दुख, तो किसी को धन संपत्ति का दुख, और किसी को कोई भी दुख नहीं है तो भी वो रो ही रहा है पूरे टाइम 24 घंटा। कभी बात करके देखो भैया कैसे हो जी, कट रही है, पता नहीं कब दौड़ेगी हमारी, हमेशा हर किसी का। और चेहरा या वो ऐसे लगता है जैसे कि एकदम डल हो गया हो, एकदम मुरझा गया हो। इतनी परेशानी, इतनी कष्ट कहाँ से आ टूटे आखिर एक साथ। तो मुझे तो ये लगता है कि इन सब का हल एक ही है मात्र, अविद्या की अधिकता और विद्या का अभाव। मात्र एक ही। महर्षि दयानंद सरस्वती जब आए, हमारा तो जन्म महर्षि दयानंद सरस्वती के आने के बाद हुआ, और वो जब आए तो उन्होंने कौन सी घटा देखी? घन घोर अंधेरा। जो स्त्री आज आपके सामने मंच पर प्रवक्ता बन करके बोल रही है, वो गायत्री मंत्र तक नहीं बोल सकती थी। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और आप सबको सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप आर्य समाज मंदिर के भीतर आप आए हो और ऋषि दयानंद के सिद्धांतों से जुड़ रहे हो, वेद के सिद्धांतों से जुड़ रहे हो, ईश्वर के सिद्धांतों से जुड़ रहे हो, जिनसे कि हमारे मन को शांति और आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है। आइए यहीं से प्रारंभ करते हैं। देखो, जब व्यक्ति को इस बात की समझ आ जाती है कि मैं इस संसार में क्यों आया, क्या मेरे जीने का उद्देश्य है, ठीक, और मैं आया तो क्यों आया तो ठीक, लेकिन क्या मैं उस मंजिल पर जा रहा हूं, क्या वो मंजिल मुझको प्राप्त हो जाएगी, क्या वो चिंतन मुझे आ रहा है मंजिल पर पहुंचने का। जब ऐसा विचार व्यक्ति करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस अंधेरे में ठोकर लगती है, उस अंधेरे की ठोकर से वो जरूर प्रकाश में आना एक बार तो सीखता ही सीखता है। आज हम सभी ठोकर खाए हुए हैं, आज हम सभी ठोकर खाए हुए हैं, लेकिन एक पथ हमारा प्रदर्शित किया है ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने। उनके हम ऋणी हैं, उनके हम कृतज्ञ हैं, और उन्होंने जो हमको पथ बताया है वेदों का, उस वेद के पथ का हमको वर्ण करना है। तो सर्वप्रथम अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में सुख आवे, शांति आवे, आनंद चारों ओर से हमको प्राप्त हो, तो सर्वप्रथम एक विचार मन में जरूर उठा लेना। थोड़ा पानी को रोक देंगे। एक विचार मन में जरूर उठा लेना। क्या? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए, वो लक्ष्य है क्या, कौन है, कैसे मुझको प्राप्त होगा, क्या मुझको वो प्राप्त हो जाएगा इस मनुष्य की गाड़ी में आकर के। एक चिंतन करना, और एक चिंतन ये भी करना, अथातो धर्म जिज्ञासा। ये हमारे दर्शनकार बताते हैं, धर्म की भी जिज्ञासा उठाना कि मेरा धर्म क्या है, मेरा अधर्म क्या है। धर्म धारणा आहु, अर्थात जो धारण किया जाए उसको हम धर्म कहते हैं। धर्म सार्वभौमिक शब्द है और धर्म हमेशा एक होता है। जितने भी आप रिलीजन देखते हो, संप्रदाय देखते हो, ये बहुत सारे हैं, बहुत हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही होता है। हम सभी का एक ही धर्म है, इसका चिंतन करिए। क्या धर्म है? जैसे कि प्राकृतिक पदार्थों का अपना धर्म है। जैसे सूर्य पूरब से निकलता पश्चिम की ओर जाता, ठीक इसी प्रकार से हम मनुष्यों का भी कोई धर्म है। धर्म क्या है कि अपनी संस्कृति की ओर आना, अपने धर्म को जानना, और जान करके औरों को जनवा करके उसको अपने जीवन में धारण कर लेना। जब ऐसा चिंतन हमारे मन के भीतर, मस्तिष्क के भीतर उठेगा कि मैं इस संसार के भीतर मनुष्य की गाड़ी में इसीलिए आया
कि मुझे उस लक्ष्य पर, मंजिल पर, अर्थात मेरा लक्ष्य क्या है? ईश्वर का आनंद पाना। कोई भी जीव दुख चाहता है क्या? कोई भी जीव नहीं चाहता, मनुष्य को तो छोड़िए। कोई भी मरना चाहता है क्या? नहीं चाहता, है ना? कोई भी भयभीत किसी से नहीं होना चाहता, है ना? कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं मानना चाहता। हर कोई अपने आप को बड़ा समझना चाहता है, बड़ा मानना भी चाहता है, बड़ा करना भी चाहता है। कोई चाहता है क्या? हम चाहते हैं हमें हर सुख प्राप्त हो, लेकिन क्या आपको पता है ये संसार के सुख में 4 प्रकार के दुख और मिले हुए हैं। इस संसार के जिससे हम सुख प्राप्त करते हैं, जिस पति से हमको रोज सुख मिलता है, उसे दुख भी तो मिलता है। संसार की प्रत्येक वस्तु को उठा लेना। अभी ये माइक कैसा चल रहा है? बढ़िया। ये खराब भी तो हो जाता है। यही माइक सुखदाई है तो दुखदाई भी है। वही बच्चे जो सुखदाई है घर में, वो कल को दुखदाई भी होते हैं। सामान लेके आते हो बाजार से, नई साड़ी खरीद के लाते हो, 4 दिन पहनते हो, बढ़िया लगती है, आनंद आता है। 4 दिन के बाद कलर इसका निकल जाता है, फटना प्रारंभ हो जाता है। 10 गालियां दुकानदार को, कपड़े वाले को दे देते हैं। ये तो धर्म ही है इस संसार की सभी वस्तुओं का। क्यों धर्म है? क्या आपने विचार किया? ये इसलिए धर्म है, संसार की जो वस्तु बनती है वो मिटती है, ठीक? कोई 4 दिन चलती है, कोई 40 साल चलती है ना? कोई 4 दिन चलती है, कोई 4 महीने चलती है, कोई 40 साल चलती है, तो कोई 400 साल भी चलती है। ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे दादाजी भी यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। उनसे पहले भी हमने सुना है वो बर्तन चल रहा है अभी तक घर के भीतर, है ना? पहले कौन सा बर्तन चलता था? तांबा चलता था, कांसा चलता था शायद, है ना? इस तरह के बर्तन हमारी दादी बताती है। अभी तक मैंने अपने घर में, वो बेला बोलते थे उसको, बेला रखा हुआ देखा था। मैंने पूछा था ये नई सी चीज, मैंने उसको लाके शोकेस में रख लिया कि मेरे लिए तो वो नई चीज थी, जो पुरानी थी उनके लिए। और इतनी भारी थी, इतना वजन था उसके भीतर, मैं उठाने में भी सोच रही थी। हम आज के 100 बर्तन उठा लेंगे, उतना उसमें 2 किलो का वजन उसमें बेले के भीतर होगा। तो सोचो, ये जितनी भी संसार की चीजें हैं वे सब जानी है। और छोड़ दीजिए, ये जो हमारा शरीर है, दिख रहा है ना? क्या ये ऐसा ही था जब हम जन्म लिया था? नहीं था ना। कैसा था? बड़े खूबसूरत थे, मोटे मोटे गाल थे, लाल लाल गुलाबी गुलाबी। हर कोई हमको चाहता था कि गोद में भर ले। और माताएं तो ऐसे ऐसे, कोई पड़ोस में भी आती थी, वो भी हमको खिलाती थी। क्या हो रहा है? संसार का जो धर्म है, दर्शन शास्त्र कहता है, वो परिणाम वाला है, अर्थात परिवर्तन वाला है, और इसमें होगा ही होगा। तो जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि संसार का धर्म तो परिवर्तन वाला है, लेकिन मेरा धर्म कौन सा? शरीर का नहीं। ये संसार शरीर एक ही बात है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ है अर्जुन तुम इस ब्रह्मांड में देख रहे हो, वो सब तुम्हारे पिंड में बैठा हुआ है। जो यहाँ पर तुम सूर्य देखते नहीं हो, वो तुम्हारी आंख बंद करके बैठ गया है। जो तुम यहाँ पर चंद्रमा देखते हो ना, वो तुम्हारा मन बंद करके बैठ गया है। जो तुम यहाँ पर दिशाएं देखते हो ना, वो सब कान बंद करके बैठ गए, है ना? और जो कुछ तुम अंतरिक्ष कोल देखते हो, वो आपका हृदय उदय बंद करके बैठे। ये जो पृथ्वी देख रहे हो, वो सब आपके पद हैं। ये हमारा शरीर में भी वही 5 तत्व है, जो 5 तत्व से ये पूरा की पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है कि संसार की वस्तुओं में परिवर्तन हो रहा है, मेरे शरीर में भी हो रहा है, तो फिर मैं अपना चेहरे में जब शीशा देखती हूँ या देखता हूँ, जब झुर्री नजर आती है, तो मैं दुखी क्यों हो जाता हूँ? ये तो धर्म ही है। मैं आपको मन की शांति की ओर ले जा रही हूँ, ये तो धर्म ही है हमारा। ये तो होगा। 4 दिन बाल हम कर भी लेंगे काले, तो 8वें दिन तो फिर सफेद आने हैं। और कोई बुराई भी नहीं है काला करने में, करिए, फिट रखिए अपने को, कम दिखाइए आयु से अनुभव, जिससे और आगे जीने का आपका मनोबल बढ़े। लेकिन कैसे? धार्मिक कार्य करते हुए, याज्ञिक कार्य करते हुए, वैदिक काम करते हुए आगे बढ़े। जो व्यक्ति सिर्फ लंबी आयु जी रहा है, लंबी आयु तो कछुआ भी जीता है 400 वर्ष, उसके बारे में कहा जाता है। क्या करता है वो? सिर्फ दुम ही बचाता रहता है, कोई पत्थर मारे तो। अगर हम भी ऐसे ही 400 वर्ष, वैसे तो कोई जी नहीं रहा, 100 भी कोई पूरी नहीं कर रहा, कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो 100 की वर्ष
उम्र को पूरी कर रहा होगा। आज तक वो भी हमको दिखाई नहीं दे रहा। उसके पीछे कारण क्या है? मात्र एक ही कारण है। वस्तुओं से तो वो दुखी हो ही रहा है, व्यक्तियों से तो वो दुखी हो रहा है, जीव जंतुओं बाहर से तो दुख उसको मिल ही रहा है, लेकिन वो आंतरिक अपने कारण भी वो दुखी हो रहा है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो संसार में मैं आया हूं ना, ये शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधियों का आगार है, इसमें रोग आएंगे, इसको बुढ़ापा भी आएगा, इसकी सुंदरता भी जाएगी। जब जवानी नहीं रही हमारी, जवानी रही है क्या? बुढ़ापा आ गया, सबका बुढ़ापा आ गया, माता जी आ गया ना, मेरा भी आएगा। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि 4 लोग एक लाश को लेकर के जा रहे हैं, डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं दक्षिण दिशा, तो देखते के साथ ही उनका मन परिवर्तित हो गया। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी? क्या मुझे भी 4 लोग इसी प्रकार से उठा करके ले जाएंगे? क्या मेरा भी अंत हो जाएगा? आज हम 10 लाश निकलती हैं रास्ते में, एक बार भी चिंतन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कंप्यूटर है ना, जिसमें मस्तिष्क रहता है, इसमें 2 ही चीजों में से एक चीज भरी रहती है। हमारे पास इस दुनिया की खाने की, पीने की, पहनने की, जमीन की, जायदाद की, ब्यूटी पार्लर की, बस यही चीजें भरी रहती है। देन लेन की, गाड़ी की, मोटर की। किसी व्यक्ति के आप साथ बैठ जाना, वो सारा टाइम संसार की बातें ही सुनाएगा, एक टाइम भी भजन की, कीर्तन की, भगवान की वो नहीं सुनाएगा। हर व्यक्ति, उसको कोई लेना देना ही नहीं। जब व्यक्ति को ये बोध आ जाएगा ये संसार की चीज जिनके मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये तो कल मैंने कुछ और देखा था, कल रोड ऐसी बनी हुई थी, आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फ्लाईओवर बन गया। संसार की ये सभी वस्तुएं अनित्य हैं, कोई भी इनमें से नित्य नहीं है। नित्य कौन हुआ? मैं, जीवात्मा। बोलिए, अहम इंद्रो अस्मि, मैं इंद्र हूं, मैं शरीर नहीं, मैं न कभी मरता हूं, न कभी जलता हूं, न कभी सड़ता हूं, न कभी कटता हूं, न कभी सूखता हूं, न कभी गीला होता हूं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। जब व्यक्ति को ये बोला मैं तो मरता ही नहीं हूं, मैं तो कटता ही नहीं हूं, छिलता ही नहीं हूं, जो कुछ हो रहा है संसार के भीतर हो रहा है। जब अर्जुन युद्ध स्थल में पहुंचा, धर्म अधर्म की लड़ाई के बीच खड़ा हुआ, हथियार उठाने से कांप रहे थे उसके हाथ, कब कब आ रहा था। कृष्ण ने क्या कहा? तू और मैं पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा मरण नहीं होता। मरण किसका होता है? वासांसि जीर्णा नियथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो वराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। बोले ये जो शरीर है ना, इसी का नाश होता है, और ये ऐसे बदला जाता है जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो व्यक्ति नया वस्त्र धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा अपनी व्यवस्था में लेकर के, जब मनुष्य इस शरीर में से आत्मा जब मनुष्य की या पशु पक्षियों की निकल जाती है, जिस जिस चोले में आता है आत्मा, उसकी निकल जाती है जब आत्मा, तो क्या करता है? उसको वस्त्र की तरह नया वस्त्र उड़ा देता है, और वो वस्त्र का नाम क्या है? ये चोला। चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे कीड़ों का हो, चाहे वृक्षों का हो, वृक्षों में भी आत्मा है। आत्मा के लिए दर्शनकार बड़ा सुंदर कहता है, कैसे पता करें वृक्षों में आत्मा है? कहता है जहां पर संतान हो रही है,
जहां पर कुछ उत्पन्न होने की क्रिया हो रही है वहां पर चेतना है। एक उत्पन्न होने की क्रिया है ना, और जिसके भीतर हो रही है, मीन्स जैसे मैं आत्मा, मेरा शरीर मेरे साथ है, हाथ हिल रहा है, पैर चलते हैं, आंख आपको देख रही है, कान आपको सुन रहे हैं, वाणी से मैं बोल रही हूँ, ये सब क्रिया हो रही है। क्यों? क्योंकि ये लबादा आत्मा के ऊपर है। और जैसे ही आत्मा निकल जाएगी, कोई बोलेगा, आंख खोलेगा, है ना, ना पैर चलेंगे, इसका मतलब आत्मा का अस्तित्व है, वो मिटता नहीं है, ये सिद्ध हो गई बात। और ये सब आप माताएं जानते हो कि कोई इसमें से ऐसा तत्व निकल गया, कोई प्राण को लेकर के, सूक्ष्म शरीर को लेकर के निकल गया, जिसके कारण ये शरीर एक्टिव हो रहा था, ये चल रहा था। तो जो निकल गया उसके संग में और क्या चला गया, जो ले गया अपने साथ में, वो जो हमने कर्म किए, जो कैसेट, जो रील भरी पूरे दिन भर, खाया पिया, उससे लड़ाई की, है ना, उसको आशीर्वाद दिया, किसी से प्रेम से बोला, किसी से कोई व्यवहार किया, वो कैसेट, वो रील भर गई। कहाँ भर गई? चित्त में। जैसे एक कोठरी होती है ना, उसमें अनाज भर जाता है और फिर उसे निकाला जाता है उस कोठरी में से। ठीक इसी प्रकार से ये जो टेप रिकॉर्ड है ना, इसके भीतर एक रील है, उसमें पूरी पूरी फिल्म हमारी क्रमशः बढ़ती चली गई। और कौन कौन से कर्म उसमें गए, कौन कौन से नहीं गए? वे कर्म गए जिनसे आप चिपके रहे, मेरे तेरे के कर्म करते रहे, संसार से स्वस्वामी का संबंध बना करके आप चलते रहे, वे कर्म आपसे चिपकते चले गए। और कौन से कर्म उस रील में नहीं भरे? क्योंकि वो जो रील है वही नया जन्म दिलाने की जिम्मेवार है। अगर आपने वो कर्म खत्म कर दिए, ठीक, अगर आप निष्काम कर्म करते रहे, परोपकार के काम करते रहे, तो आपकी रील नहीं भरेगी। नेकी कर दरिया में डाल, आपसे लिप्त नहीं होंगे। वेद कहता है इस बात को, मैं नहीं कहती। ईशा कुर्वन्ने हि कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाम् एवं त्वयैनान्यथेतो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। हे मानव, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। और कैसे कर्म कर? निष्काम कर्म कर। अगर तू निष्काम कर्म करेगा, अब इस निष्काम को भी समझ लो, आपकी निष्काम कर्म उसको कहते हैं संसार की कामनाओं से रहित। जैसे मुझे संसार से कोई फल मिलेगा तभी मैं ये काम करूंगा, ठीक, उसमें ईश्वर को पाने की इच्छा तो रहेगी, मोक्ष की इच्छा तो रहेगी निष्काम कर्म में, लेकिन अपने लिए, सिर्फ मेरे लिए ही ये सब हो, वो इच्छा आपकी संसार वाली, मुझे ही साड़ी मिले, मुझे मेरे घर में ये सामान आए, ये वाली इच्छा आपकी समाप्त हो जाएगी। जब ऐसी इच्छा होगी कि देखो गरीब के घर में पंखा नहीं है, मैंने पंखा लगा करके आ रही हूँ, इसीलिए नहीं कि परमात्मा मुझको अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, ये भाव नहीं है। गरीब के घर में पंखा नहीं है इसीलिए मैंने पंखा लगा, उसके घर में शाम को पड़ोसी के घर में रोटी नहीं बनी है इसलिए मैंने जाके रोटी पहुंचवा दी या बना दी। अपने लिए कोई उसमें संसार की कामना नहीं है। हाँ, इस काम को, लेकिन क्योंकि जीवात्मा इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये आत्मा के लक्षण हैं। इससे भी आत्मा का पता लग जाता है कि जीवात्मा जहां जहां पर इच्छा हो रही है, इसका मतलब उस शरीर में आत्मा है। जहां जहां पर सुख दुख हो रहा है ना, वहां वहां पर पता चल रहा है कि वहां पर आत्मा है। जब इसमें से आत्मा निकल जाती तो कोई सुखी दुखी होता है क्या? कोई लाश जो होती है सुखी दुखी होती है क्या? कोई इच्छा करती है क्या? ये जो माइक है, कोई ये अपने आप बजेगा क्या कि मैं बज उठूं? ऐसी अपने अंदर इसके भीतर इच्छा होती हो? इसके भीतर कोई भी इच्छा नहीं होती। तो इच्छा और द्वेष, इच्छा कब होती है? जब व्यक्ति को कहीं से सुख मिलता है। जब कहीं से सुख मिलता है तो उसको राग होता है, जब कहीं से दुख मिलता है तो उससे द्वेष होता है। द्वेष कहता है कि नहीं पाने की इच्छा। तो जब व्यक्ति को किसी से सुख मिलता है तो उससे राग करेगा, ममत्व की भावना बनेगी, उससे स्वस्वामी संबंध बन जाएगा। तो व्यक्ति को फिर जब सुख
नहीं मिलेगा जिस दिन, उसी दिन उससे द्वेष हो जाएगा। क्यों? जब सुख नहीं मिल रहा तो उसे दुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो व्यक्ति इस प्रकार से इस अविद्या के बंधनों में जकड़ा हुआ पड़ा रहता है। अब हमको करना क्या है? इस बात को समझ करके संसार का जो धर्म है उसमें तो परिवर्तन है, मेरा जो धर्म है मुझ में परिवर्तन नहीं है, और एक और तत्व और है जिसमें भी परिवर्तन नहीं है। वो कौन है? मेरे साथ बोलिए। वह परम पिता परमेश्वर है। बोलिए, वह परम पिता परमेश्वर है जिनमें परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन नहीं रहते तो वो तो रहते कैसे हैं? तो कहा वो एक रस होकर के रहते हैं, हर जगह पर रहते हैं। कोई चौथे आसमान पर, कोई सातवें आसमान पर वो नहीं रहते। वो कहाँ रहते हैं? हर जगह रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो काम भारतवर्ष के भीतर हो रहा है वो अमेरिका में भी तो हो रहा है। यहाँ पर फूल खिल रहे हैं, वहां भी तो फूल खिल रहे हैं, हो रहा है ना। और वही फीलिंग चाहे कोई भी वहां का अमेरिकन भी या रसियन भी कोई किसी भाषा में व्यक्त करे बात को, लेकिन मन में उसी तरीके के विचार आते हैं। मन के भीतर जो भावनाएं आती है ना, जैसे दुख की है, सुख की है, वो एक ही ढंग से आती है। तो कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि इस आत्मा को इस संसार के भीतर लेकर के आई है, मीन्स इस पूरे ब्रह्मांड को बना रही है। देखो, आत्मा में अपनी शक्ति नहीं है कि वो स्वयं इस चोले में भीतर घुस जाए। क्या? आत्मा में अपनी शक्ति नहीं है कि वो इस चोले में घुस जाए, और चोले में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप निर्माण हो जाए। है क्या? ये किताब रखी है, ये कैसी है? जड़ है। ये अपने आप तो नहीं उठी, किसने उठाई? हाथ ने। लेकिन हाथ भी तो जड़ है, फिर जड़ ने जड़ को कैसे उठा दिया? इसीलिए हाथ उठा कि चेतन का सहारा लगा। आत्मा थी ना शरीर में, इसीलिए ये हाथ उठा। तो इंद्रियों का संयोग आत्मा से होता है। हमारी 5 ज्ञान की इंद्री और 5 हमारी कर्म की इंद्री। कितनी इंद्री हो गई? 10। और 11वीं इंद्री, सबसे बड़ी इंद्री जिसके कारण इंद्रियां चलती हैं, वो क्या है? मन। मन जैसे जैसे, मन तो आप कहोगे जड़ है, अब आप ये भी तो कहोगे मन जड़ है तो ये चल जाता कैसे है? तो आत्मा चेतन से संयुक्त होने के कारण ये मन चल जाता है। देखो, जब आत्मा निकल गई तो ये सारी इंद्रियां तो यहीं भरी पड़ी हुई थी। अच्छा, अब आप कहोगे जब आत्मा मन दोनों साथ चले गए, मन भी चला गया, सूक्ष्म शरीर चला गया जब, तो आत्मा के साथ चल गया, लेकिन आत्मा तो तब एक्टिव हुई नहीं, तो ये कैसे एक्टिव हो रही है? तो इसको तीनों चीज चाहिए, साधन भी चाहिए। आत्मा अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता। तो कैसे करता है आत्मा? तो आत्मा को जब ये शरीर मिलता है तो एकमात्र एक ऐसी सत्ता है, उसको जानो। कौन? परमपिता परमेश्वर। वही हम सबको बनाने वाला है, हमारे कर्मों के फल को देने वाला है। मेरे साथ बोलिए, परमात्मा के 5 मुख्य काम। आपको फिर बताऊंगी कि किस तरीके से जब इतना बोध कर लोगे उसके बाद ही आप मंजिल को तय कर पाओगे। जब तक व्यक्ति को न तो अपना पता, न इस संसार की प्रकृति का पता, न उस सत्ता का पता जिसको हम पाने के लिए आए हैं, तब तक व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए तीनों तत्वों का बोध करना बहुत जरूरी है। मन की शांति ऐसे नहीं आ जाती, मन की शांति आती ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से। जितने भी संत महात्मा महान पुरुष हुए, उन्होंने मन की शांति पाई। कैसे पाई? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से ही हम सबकी मुक्ति होती है, बिना ज्ञान के किसी की। कोई व्यक्ति बिना ज्ञान के अगर भजन भी करेगा ना, तो भजन भी उसका लाभकारी नहीं होगा। देखो कैसे, इसको भी मैं बताऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा हम इतना जान लें, तो जो ईश्वर है वो कैसा है उसको जाने, क्योंकि उसको जानने के लिए आए। अब देखो, हमें प्रत्यक्ष तो वो हो नहीं रहा, क्योंकि दिखाई नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अति सूक्ष्म सत्ता है, इतनी सूक्ष्म सत्ता है। हम तो बहुत सारे जीवों को भी नहीं देख रहे, जबकि यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ। उनका छोटा शरीर मिला हुआ है, घूम रहे हैं लेकिन नहीं देख रहे। और जिसका शरीर नहीं है उसको कैसे देख लेंगे? वो तो मुश्किल की बात होगी ना। तो फिर भी हम लोगों ने देखा है, ऋषि मुनियों ने देखा है। तो कैसे देखा है? किस आधार से देखा है? उसको गुणों से देखा है, उसके कर्म को देख करके देखा है, उसके स्वभाव को समझ करके देखा है। आप
सोचो, ये इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, है ना, इतने बड़े बड़े महान सागर हैं, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, क्या जीवात्मा बना लेगा? अगर बनाता होता, सारे भी जीव मिल जाए तो भी नहीं बना सकते, नहीं तो बहुत सारे सूरज बना देते। तो इससे ही अनुमान लग जाता है, अभी प्रत्यक्ष नहीं, मात्र अनुभव अनुमान लग जाता है कि कोई शक्ति इसके पीछे है जो ऐसा संसार बना रही है। एक और बात, पेड़ पौधे देखिए, एक पौधा अलग है, दूसरा पौधा अलग है, तीसरा पौधा अलग है, एक पौधे की पत्ती अलग है, एक के फूल अलग है, एक पौधे की पत्ती अलग है, एक के फूल अलग है। अच्छा, अब अपने आप को देखिए, जरा देखिए, निहारिए। कहते तो हैं 5 तत्वों से परमेश्वर ने बनाया है, 2 जुड़वा बच्चों में भी परमेश्वर ने अंतर कर दिया है। वहां भी आप पता लगा लेते हो कि ये जुड़वा होंगे, बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन कोई ना कोई उसमें भी अंतर छोड़ दिया है। ये काम क्या जीवात्मा कर सकता है? एक स्किन लगाने के लिए भी डॉक्टर को पैर में से स्किन हाथ में लगानी पड़ती है जब ऑपरेशन करता है। तो अगर बना रहे होते कारीगर इंजीनियर ऐसे होते तो वो खाल को बनाते, मार्केट में बिक रही होती वो, लेकिन नहीं बना पाए। इसी से आप अनुमान करिए कि कोई सत्ता है जो इतनी बृहद सृष्टि का बुद्धिपूर्वक निर्माण कर रही है और जिसने हमको बनाया। अच्छा, उसने क्या अपना स्वार्थ था? ईश्वर ने जिससे ये सारी दुनिया बनाई, स्वार्थ नहीं था उसका? बोलो, कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे स्वार्थ था ईश्वर का जिसने दुनिया बनाई? नहीं बनाई। तो क्यों बनाई उसने? स्वार्थ नहीं था, परमार्थ था। क्या था? क्यों बनाई उसने ये दुनिया? हम जीवों के कल्याण। देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, आत्मा बिना शरीर मिले कोई काम नहीं कर सकता। तो जब प्रलय हो जाती है, महाप्रलय, तो ये जो आत्मा है बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? बल्कि जब इस शरीर को भी छोड़ता है, नए शरीर में प्रवेश करता है, वहां पर भी ये बेहोश ही रहता है, ईश्वर की व्यवस्था में चला जाता है, फिर ईश्वर के पास रहता है वो आत्मा। ईश्वर सर्वत्र है, कोई एक जगह तो है नहीं कि साथ में आसमान में वो आत्मा चला जाए, वो सब जगह रहता है, मतलब ईश्वर की कस्टडी में आ जाता है वो बेहोश आत्मा। क्योंकि बेहोश आत्मा क्यों होता है? क्योंकि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसके सहारे कर रहे हैं? इन इंद्रियों के सहारे कर रहे हैं। अगर ये इंद्रियां नहीं मिलती तो हम नहीं करते। तो जो जीवात्मा है वो अपने आप नहीं करता, ईश्वर के कारण ही ये एक्टिव होता है और नाना प्रकार के चोला धारण करता है। अब करता कैसे है वो? जैसा जिस जीवात्मा का कर्म होता है उसी के अनुसार उसको चोला प्राप्त होता है। कभी भी एक बात ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है। क्या मनुष्य मनुष्य बनता है? अगर मनुष्य मनुष्य बनेगा तो फिर क्यों पाप पुण्य की विचार करता फिरेगा? वो तो अगला जन्म भी उसका मनुष्य तैयार रखा हुआ है। 50% पाप के कर्म और 50% पुण्य के कर्म जब व्यक्ति के हो जाते हैं तब जाकर के उसको मनुष्य का वो भी निर्धन परिवार मिलता है, जिसको कि शूद्र परिवार कहते हैं। शूद्र से मतलब नीची जात नहीं, शूद्र से मतलब जिसके पास धन भी नहीं है, अच्छे माता पिता भी नहीं है, ज्ञानी परिवार भी नहीं है, ऐसा परिवार मिलता है। अब आप ध्यान कर लो, अपने ऊपर निरीक्षण करना, क्या मैं 50% पुण्य कमा रही हूं? तो आपको अंदर से उत्तर आएगा मुझे तो 70% कम से कम करने चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने इतने अच्छे कर्म किए कि हमें अच्छे माता पिता मिले, इसका मतलब हम 70% पुण्य करके आए हैं। हम सब कितने? 70% कम से कम पुण्य करके आए, तब हमको ये इतने अच्छे माता पिता मिले। अगर हमने 10% और इसमें बढ़ा दिया तो माता जी बल्ले बल्ले, फिर तो हम जाते के साथ ही, जैसे ध्रुव जन्म लिया ना, प्रहलाद ने जन्म लिया ना, ऋषि दयानंद ने जन्म लिया ना, छोटी आयु में ही हम ज्ञानी हो जाएंगे। और ज्ञान के भीतर जो आनंद है वो आनंद आपको कहीं भी नहीं है। इसलिए मैं कहा करती हूँ, अंधेरे में ठोकर है और प्रकाश में ठाकुर है। बोलिए, अंधेरे में ठोकर है और प्रकाश में ठाकुर है। आप देखिए, आपको किसी वस्तु का ज्ञान है, मान लीजिए मोबाइल चलाने का ज्ञान है, आपको खुशी मिले, और जब आपको नहीं चलाना आता
बच्चे की शरण में जाते हो या जो जानता है उसकी शरण में जाते हो, तब तक आप परेशान होते हो। मेरी सहेली ने मैसेज भेजा था और मैं इसे चला नहीं पा रही, अब मैं कैसे देखूं? क्यों? क्योंकि वहां पर अज्ञान है, और जहां ज्ञान होता है वहां पर खुशी आप फौरन चालू कर देते हो। हर चीज के बारे में माइक का ज्ञान है, माइक से लाभ ले लोगे आप, है ना? आपको हर चीज का, वस्त्रों का ज्ञान है, आप वस्त्रों का लाभ ले लोगे। जिस जिस चीज का आपको ज्ञान होगा उस वस्तु का आप लाभ ले लोगे। इसीलिए इस संसार में हम क्यों आए? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए वो सत भी है, चित भी है और आनंद का भंडार भी है, आनंद स्वरूप भी है। जीवात्मा की सत्ता है, चेतन भी है, मानते हैं, दो समानता मिलती है, लेकिन आनंद से रहित है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आनंद से भरा होता आनंद जीवात्मा, तो आनंद की खोज क्यों करता? कोई व्यक्ति किसी चीज को पाना तभी तो चाहता है जब उसके पास अभाव है। जब उसके पास कोई कमी ही नहीं है तो वो चाहेगा क्यों? तो जीवात्मा को क्या चाहिए? आनंद। अब देखिए वो या तो प्रकृति से लेता है, किससे लेता है? संसार से, बोलो संसार से, और या परमेश्वर से लेता है। तो जब संसार से वो लेने लगता है तब तो चार दुख चले आते हैं संग में। मैंने अभी बताया ना कौन कौन से दुख आते हैं। पहला बोलिए परिणाम, आपको दर्शन की भी चीजें चाहिए ना, इसीलिए। दूसरा बोलिए ताप, तीसरा बोलिए संस्कार, और चौथा बोलिए गुण वृत्ति। बोलिए विरोधाच, गुणों की वृत्तियों में विरोध। ये चार प्रकार के दुख व्यक्ति को संसार से प्राप्त होते हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। पहला दुख जो मैंने कहा परिणाम दुख, आपको भोग भोगने की इच्छा है और आज तक भोगों को भोगते हुए किसी को तृप्ति हुई है क्या? बोलिए नहीं हुई। और नहीं हुई ना, तो पहला दुख तो व्यक्ति अपनी कमाई यही कर लेता है कि परिणाम दुख को प्राप्त करता है। रसगुल्ला खाने का मन चला, एक खाया, दो खाए, तीन खाए, चार खाए, अब भैया मिले कि नहीं मिले खाता ही चला गया, और घर पे आया तो लूज मोशन लग गए। अब बताइए जिस रसगुल्ले में आप सुख देख रहे थे उसमें क्या था संग में? तो जो विवेकी व्यक्ति होता है ना वो क्या करता है? सर्वम एवं विवेकिना। जो विवेकी योगी व्यक्ति होता है वो पहले उसका दुख देख लेता है कि इस रसगुल्ले को खाऊंगा तो इससे सुख तो थोड़ा सा मिलेगा, अभी खाया जीभ पे थोड़ी देर, फिर उसके बाद पेट में चला गया, लेकिन जाने के बाद दुख जरूर दे जाएगा। और जो मेरा जैसा अज्ञानी होगा वो खा भैया लगा देगा लाइन। ये चीजें ऐसी होती हैं जब व्यक्ति को पकड़ में आ जाती है ना तो मन अपने आप शांत हो जाता है ऑटोमेटिक। नियंत्रण करने की कला आती है। व्यक्ति आज नियंत्रण नहीं करता। और दूसरा दुख ताप दुख। बोलिए ताप दुख। आपके घर में बहुत सुंदर टेप रिकॉर्ड आया, पड़ोसी मांग के ले गया, अब 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, भैया उसने तो अपना ही बना लिया, वो देने नहीं आया लौटा करके। अब आप तप रहे हो, मैंने अच्छा दिया उसको दे दिया। अगर आप ये सोच करके दे देते कि कोई नहीं, ईश्वर की पूंजी है, मैंने कमाई लाया, कोई बात नहीं, 10 दिन मैंने सुन लिया, 10 दिन वो भी सुन लिया, तो आप दूसरे दिन से ही परेशान नहीं होते, कम से कम 10 दिन तो रुक जाते ताप दुख से। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो इस तरह सोच लेगा, जो ज्ञानी होगा ना वो ऐसे सोच लेगा, तो मन शांत हो गया। अब तीसरा देखो, कुछ दुख हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर से ही पैदा हो जाते हैं, जिनको कहते हैं, बोलिए संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या करेंगे? आपके भीतर जो रील मैंने बताई थी, वो जो फूल में जैसे फूल को मसल दो ना तो खुशबू हाथ में रह जाती है, ऐसे ये खुशबू के रूप में ये इसमें जमा हो गई है। तो आपको 1 वर्ष पहले का कोई दुख याद आ गया, जैसे किसी ने मुझको मारा और वो व्यक्ति आपके सामने आ गया, अब वो आपको दुखी करेगा।
करेगा ना, ये संस्कार दुख है। और ज्ञानी व्यक्ति इसको कैसे सोचेगा? अरे कोई बात नहीं, मार लिया तो मार लिया, बीत गया, अब क्या मैं रोता रहूंगा? उसके लिए जो हो गया उसने किया, उसका फल भोगोगे। ये क्या बोलते? हेलो मोटो, जो मैंने क्या इसमें गलत किया है, उसकी गलती है, वो अपने आप भोगेगा। ध्यान देना, जो जैसा कर्म करता है उसका फल अवश्य मिल करके रहता है। ऐसा नहीं है कि आज उसने पुण्य किया 50%, 50 कर लिया पाप, तो सोचा बराबर हो गए। कभी भी इस तरीके से कर्म से कटता नहीं है। जैसा हम कर्म करते हैं, पाप का किया तो पाप का ही मिलेगा। पुण्य का, किसी को हमने 10 रोटी खिलाई किसी व्यक्ति को, तो उसका फल हमको मिलेगा। और किसी को हमने डंडा मारा तो उसका भी फल मिलेगा। वो डंडे से रोटी का किस्सा नहीं कटेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये मिलकर के ही रहता है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है कि भैया इसने मेरे को डंडा मारा था, इसको इसका फल मिल लेगा, भगवान जी दे देंगे, है ना, तो मैं क्यों दुखी हूं? तो व्यक्ति दुख से बच जाता है। अब एक दुख बड़ा जबरदस्त है, उसको समझ लो। उसको कहते हैं गुण वृत्ति विरोध। पूरा संसार मीन्स हमारा ये चोला भी 3 गुणों से बना हुआ है। बोलिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण क्या होता है इसको समझिए। सतोगुण वाला व्यक्ति जो होगा वो शाकाहार भोजन करेगा, जहां पर कथा भागवत प्रवचन चलेंगी वहां जाकर के जाएगा, ठीक, और अच्छी बात सुनेगा, अच्छी बात कहेगा। और रजोगुण वाला व्यक्ति क्या करता है? वो क्या करेगा? उसकी चंचल वृत्ति होगी, कभी तो वो मंदिर जाएगा, कभी नहीं जाएगा, रजाई ओढ़ के सो जाएगा। और तीसरा जो व्यक्ति होगा तमोगुणी, उसने तो जाना ही नहीं है मंदिर। मंदिर भले वो तो ऐसी जगह जाएगा जो कि वेश्यालय जिसको कहा जाता है, वहां चल देगा। अब देखो इनमें विरोध कैसे होता है, ये दुखदाई कब बनते हैं। एक व्यक्ति घर से चला, मन में बहुत अच्छी भावना थी, मैं आज समाज मंदिर जाऊंगा, यज्ञ करूंगा, सब परिवार अपने पड़ोसियों को भी लेकर के जाऊंगा, संगच्छितम संबद्धम के होकर के जाऊंगा, एक विचार होकर के जाऊंगा और अच्छा काम करने जा रहा हूँ, सबको उपकार की भावना से जा रहा हूँ। चल दिया वो जी, आधी दूरी गया, मंदिर की आधी दूरी तक पहुंचा, मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर। आप लोग आए हो, कुछ 1 किलोमीटर से भी आए होंगे दूर से, कुछ और दूर से आए होंगे, आधी दूरी पे आया वो व्यक्ति, और बहुत अच्छी भावना थी, यज्ञ करूंगा, परोपकार का काम करूंगा, प्रसाद बांटूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा सबको, उसके बाद ग्रहण करूंगा यज्ञ से इसको। लेकिन क्या देखता है, आधी दूरी चलने के बाद ही उसके भीतर रजोगुण पैदा हो गया, क्योंकि ये 3 गुण सभी के भीतर है। हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, पूरा शरीर इन तीनों गुणों से बना हुआ है। तो कभी तो हमारे शरीर के भीतर, मन के भीतर सतोगुण के भाव पैदा होते हैं, कभी रजोगुण के होते हैं, कभी तमोगुण के होते हैं। अब सुनो दुखदाई कैसे बनते हैं ये। तो उसके मन में विचार आया, और मंदिर तो मैं रोज ही जाता हूँ, आज पिक्चर हॉल ही चलता हूँ, 3 घंटे वहीं बिताया आता हूँ। मन का भाव है, आ गया उसको रजोगुण, चल दिया, पलटा, आधा किलोमीटर गया था, आधा किलोमीटर अब वापस हो रहा है। अब वो सोच रहा है मंदिर भी मैं रोज जाता हूँ, पिक्चर हॉल में भी मैं रोज चला ही जाता हूँ, मास में, 2 मास में, 3 मास में, आज मैं वैश्यालय ही चलता हूँ, वहां का भी अनुभव किया जाए। अब देखिए ये तमोगुण वृत्ति गिर रही है उसको, ठीक है। अब तीनों में चल रहा है द्वंद्व, मंदिर जाऊं, संशय हो रहा है, मंदिर जाऊं या पिक्चर हॉल जाऊं, और या वेश्यालय जाऊं। आदमी है ये, ऐसे ही सोचता है, किसी को मैं रोटी दूं या पार्टी में जाऊं, ध्यान देना, शरीर की झोपड़ी में जाऊं या मैं पार्टी में जाऊं या किसी अन्य कार्य में जाऊं, इस तरीके से हम लोगों में भी ये वृत्तियां बार बार ये उठती रहती हैं, तो ये दुख का कारण बन जाता है। अगर व्यक्ति ज्ञानी है, विवेकी है, वो क्या सोचेगा, अरे वेश्यालय को मारो गोली, पिक्चर हॉल को मारो गोली, 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे कहां से लाऊंगा, 3 घंटे में तो मैं इतनी पब्लिक को खिला पिला दूंगा, इतना देश का, धर्म का, संगठन का काम कर दूंगा। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो इस तरीके से सतोगुणी व्यक्ति को ऊपर रखेगा और रजोगुण तमोगुण उसके दबे रहेंगे। हर व्यक्ति, अविद्या का एक सूत्र है, ऋषि पतंजलि कहते हैं, अविद्या क्षेत्र मुतरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण
अर्थात ये जो अविद्या है किस किस ढंग से हमको परेशान करती है, किस किस तरीके से दुखदाई कर देती है। जैसे एक बालक सोया होता है ना, उसकी वासनाएं दबी रहती है ना, उसको कोई ऐसी वासना नहीं होती, दबी रहती है। लेकिन जैसे ही वो जवानी की अवस्था में आता है, वहां पर उसकी वासनाएं खुल जाती हैं। वासनाएं मीन्स जो पूर्व जन्म के संस्कार चले आ रहे हैं और कुछ संस्कार इस जन्म के भी चल रहे हैं, उसके सारा चिट्ठा जोड़ता चला जाता है। इन सब की खबर हमको नहीं होती। हमको तो सुबह का खाना भी याद नहीं है, मैं सुबह क्या खाया या कल क्या खाया। बिरले लोगों को तो 10 दिन का भी याद आ जाता है, पर लेकिन उससे पहले पूछो 1 महीने पहले क्या खाया, कोई बता दो 1 महीने पहले क्या खाया। हाँ, अगर कोई पार्टी की होगी जरूर डेट सोच करके आप बता दोगे कि वहां पर हमने ये खाना खाया, उस पार्टी में गए थे। क्योंकि भजन को तो कोई भी भूल जाता है, लेकिन भोजन को कोई नहीं भूलता। किसी के घर आप जाते हो, भोजन करते हो, उसको आप कभी भी नहीं भूलते, आपको वर्षों की भी याद रहेगी। तो कहने का भाव मेरा ये है, जब हमको इतना ज्ञान हो जाता है मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया, मैं जीवात्मा हूं, मुझ में परिवर्तन नहीं होता, मैं उस अपरिवर्तनीय समान गुण धर्म वाले से मिलने के लिए आया हूं। मैं भी चेतन, वो भी चेतन, वो मेरा सखा, मैं उसका सखा, वो मेरी माता, मैं उसका पुत्र, वो मेरा पिता, मैं उसकी पुत्री, वो मेरा भ्राता, मैं उसका भाई। एक समान गुण धर्म के हैं, मात्र एक ही छोटी तो कमी है, छोटे भाई के पास पैसा नहीं है, बड़े भाई के पास पैसा है। छोटे भाई के पास आनंद नहीं है, जीवात्मा छोटा भाई, छोटे भाई के पास आनंद नहीं है, बड़े भाई के पास आनंद है। तो बड़े भाई के पास सहायता के लिए जाते हैं ना। हमारे पास जिस चीज की कमी होती है, जिस वस्तु की कमी होती है, हम कहाँ जाते हैं? अपने भाई के पास जाते हैं ना। भाई पे अगर पैसा है तो जाते हैं, नहीं तो और रिश्तेदार को टटोलते हैं, नहीं तो मित्र को, संबंधी को, किसी को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको माताओं बहनों इतना बड़ा धनवान रिश्तेदार मिला हुआ है, एक बार क्यों नहीं उसके पास हम सब चले। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम के सिवा ना तेरा हो, ओम के सिवा ना तेरा जग में कोई बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा, ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा, ओम में ही रह के सब ओम से ही पा रहा, ओम में ही रह के सब ओम से ही पा रहा। भूल मत झुला रहा जो हो, भूल मत झुला रहा जो छोटे देखे गो, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम के सिवा न कोई हो, ओम के सिवा न कोई जग में तेरा हो, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। शून्य का कोई महत्व नहीं है जब तक उसके सामने एक नहीं लगा। 10 शून्य लिख दो, 3 शून्य लिख दो, ये जितने भी शून्य लिखते चले, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों शून्य लिख दो, जब तक उसके सामने एक नहीं लगा। जैसे ही आप उस एक से जुड़ करके कोई काम करते हो, अर्जुन क्यों सफल हुआ, पांडव क्यों सफल हुए? पांडव तो 5 थे, क्यों सफल हुए? क्योंकि एक कृष्ण उसके साथ थे, एक कृष्ण उसके साथ थे। दुर्योधन क्यों असफल हुए? एक भी कृष्ण उनके साथ नहीं था, धर्म तो था ही नहीं। दुर्योधन क्या कहता है? जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म में से मेरी निवृत्ति नहीं है।
धर्म से मैं जुड़ नहीं सकता, धर्म से मैं छूट नहीं सकता। इसीलिए ये महाभारत का युद्ध हुआ। सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं, यही तो कहा था ना, आप सब जानते हो। इसलिए मैं बहुत अधिक कथाएं ना कहते हुए अपनी बात की ओर बढ़ती हूँ। फिर क्या कहता है कवि, बिन प्रभु के बंदे तेरी क्या ही औकात है, बिन प्रभु के बंदे तेरी क्या ही औकात है। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। रिश्ते नाते दुनियादारी थोड़े दिन की बात है, ऐसी दुनियादारी में तू हो न डावाडोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा हो, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी। जान के ये बात सच्ची जिंदगी बिताए जा, जान के ये बात सच्ची जिंदगी बिताए जा। विमल कमल धवल होके ओम ओम गाए जा, विमल कमल धवल होके ओम ओम गाए जा। 4 दिन की चांदनी में हो, 4 दिन की चांदनी में हो न डावाडोल। डोर को पकड़ के उसकी उसमें ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। कृष्ण भगवान को कितने दुख आए, जेल में जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ जी? जेल। बरसात में, आज हम एक बूंद से, अभी बरसात हो रही थी, लग रहा है सिर पर, बड़े सिर में दर्द ना हो जाए। बरसात में नंद बाबा के गांव पहुंचा दिया जाता है। वहां पर किससे अटक गए? पूतना से। किससे अटके थे? पूतना से। फिर किससे अटके उसके बाद? कंस से। उन्हें उससे पहले नाग, उससे नाग से अटके। जो जहां पर समुद्र था वहां पर नाग देव रहते थे, नाग जाति के लोग, उनसे अटक गए। अब आप उसको सर्प समझते हो, पर जो विषैले लोग होते हैं वो सर्प के समान ही होते हैं, लेकिन वो नाग जाति के लोग थे, उनसे अटक गए। उनकी गेंद चली जाती है ना, तो वो कहते हैं भाई मेरी कस्टडी में ये तो यहाँ का पूरा तालाब और नदी, ये तो मैं नहीं लेने दूंगा तुझे। उनसे अटक गए, वो युद्ध किया, जीत गए। धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत सारे वध करते चले गए। अंत में किसका वध किया? शिशुपाल का। देखो कौन बोल रहा है ये। शिशुपाल का वध किया। और कब किया? उन्होंने कहा तेरी 100 गाली तो सहन कर लूंगा, 100 के बाद तुमने अगर 101वीं गाली मुझे दी तो तेरी गर्दन को धड़ से उड़ा दूंगा। क्या हाथ हथियार था उनके पास? सुदर्शन चक्र। याद कर लो इन हथियारों को। आज हमारे देश को शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों की भी महती आवश्यकता है। ये शास्त्र भी एक नहीं बचेगा। ये जितनी भी यूनिवर्सिटियां जली, क्यों जली? हम कमजोर हो गए, हमारे पास हथियार नहीं बने, इसीलिए ये सब देखना पड़ा। आज अगर हम चाहते हैं अपने शास्त्रों की रक्षा, अपने संतों की रक्षा, अपनी गौ माता की रक्षा, अपनी माँ बहन बेटियों की रक्षा, तो शस्त्र घर में रख लेना। और माताओं के पास तो रसोई में भी शस्त्र रखा हुआ, मिर्ची है ना, शस्त्र नहीं है। और क्या रखा है? दूसरा लाठी। इनको पहचानो, ये सब शस्त्र है। कुत्ता आता है मार देते हैं, लेकिन उसको मारने के लिए आपके हाथों में दम भी तो होनी चाहिए, और हाथों की दम के अलावा हाथ में बल भी तो होना चाहिए, तब तो काम होगा। ये कैसे आएगा? ये आएगा ऐसी ऐसी पुस्तकों को पढ़ने से, जिनके भीतर
वेद के मंत्र। वेद किसका ज्ञान है? ईश्वर की वाणी है। बोलिए, वेद ईश्वर की वाणी है। कैसी है ये? सत्य सनातन। कैसी है? बोलिए, सत्य सनातन। इसमें आज तक कोई भी मिलावट नहीं कर सकता। इसके अलावा जितने भी मनुष्यकृत ग्रंथ बने सब में मिलावट हो गई। और मिलावट किसने की? जो बुरे लोग होते हैं, विषैले लोग होते हैं, अनारे लोग होते हैं, है ना, अधर्मी लोग होते हैं, विधर्मी लोग होते हैं, ये मिलावट करते हैं। क्योंकि कोई भी क्यों चाहेगा कि हमारा देश फले फूले? कोई क्यों चाहेगा? इस कारण से उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया। लेकिन महान है ये महान भारत हमारा कि आज तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ईश्वर था, हमारे पास वेद थे, हमारे पास यज्ञ था, हमारे पास योग था, और हमारे पास प्रेम था। और लोगों के पास, किसी के पास ना प्रेम है, ना वेद है, ना ईश्वर है, ना। विदेशों में चले जाना, रोड बढ़िया मिलेंगी, हर चीज की फैसिलिटी मिलेगी, वहां भिखारी भी मांगेगा तो डब्बा रखा रहता। जब हम श्रीलंका गए थे, डब्बा रखा था, लोग जाया करके उसके डब्बे मांगते। ऐसे नहीं मांग रहा था जैसे यहाँ पे मांगते, इस तरह से मांगते। लेकिन वहां नहीं था तो क्या नहीं था? वहां प्रेम नहीं था। वहां 16 साल का बच्चा होता है ना, अलग होता है माता पिता से। ऐसा सुनने में भी आ रहा है और कई लोगों से तो अनुभव में भी आ रहा है। तो सोचिए, हमारी संस्कृति हमको कहाँ ले जाने के लिए आई है? हमको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए आई है। इसीलिए हम प्रकृति का भी ज्ञान करें, अपना भी ज्ञान करें, और ईश्वर का भी ज्ञान करें। मुझे लग रहा है मेरा समय हो चला है, और अगर आपकी कोई शंका ईश्वर, जीव, प्रकृति संबंधी अगर कोई उठती है तो आप मुझसे निसंकोच होकर के पूछ सकते हो। मैं उसका उत्तर देने का अवश्य प्रयास